पिया उसको दर्द हो रहा था ना, नान है ना जो उसका भाई बना हुआ है, खाला ने ना उसको उठाया तो वो बेहोश थी। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। मैं तकरीबन अब तक वो 1500 से ज़ायद वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन आज जिस व्लॉग पर मैं काम कर रहा हूँ, जो स्टोरी आपको बता रहा हूँ, ये कराची की स्टोरी है। और ये स्टोरी इसलिए दब गई कि कराची के अंदर एक और बहुत बड़ा वकूआ हुआ मीर रज़ा का। मीर रज़ा इंटरप्रेन्योर था, स्टार्टअप उसने किया, अपना कारोबार चला रहा था, लेकिन इस खबर ने एक दूसरी खबर को जब बिल्कुल ही दबा दी, और वो थी सिर्फ और सिर्फ 18 माह की एक नन्ही मासूम कली की। आइजल इसका नाम बताया जाता है। इसकी वालदा की एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी है, खुदा की कसम अगर मैं वो वीडियो आप लोगों से शेयर कर दूं तो आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाए, आप लोग रोना शुरू कर दें। साथ में वीडियो आप देख भी रहे हैं, उसकी ऑडियो भी मैं आपको सुनाऊंगा, वो ऑडियो भी आप सुनेंगे। लेकिन मेरे लिए उससे ज़्यादा दर्द का लम्हा कोई नहीं था जब मैंने उस वीडियो को सुना। हमारी भी बेटी हैं, और उसके बाद उस कहानी को, उस माँ के दर्द को, और उस दरिंदे को, कि ये दिल कर रहा था कि सामने हो तो खुदा की कसम पंजाब जैसी सूरत हाल इस शख्स के साथ होनी चाहिए कि मौके पर ही इंसाफ हो, ताकि उस माँ के कलेजे को ठंड लगे, उसको सुकून मिले। उस माँ की बिलकती हुई आवाज़, उसके अल्फाज सीने को चीर रहे थे। वाकया मैं आपको कुछ बताता हूँ। ये खातून है कराची की रिहायशी, सिंगल मदर है, अकेली माँ, और इनको तकरीबन जो है 2 साल पहले तलाक हुई थी। इनकी शादी हुई और शादी के बाद इनकी बेटी हुई। बेटी होने के बाद खावंद के साथ कुछ इनके मामला जो हैं वो ख़राब रहे, और उस पर इनके आपस में चपकली चलती रही। बहरहाल कुछ बनी नहीं, तलाक हो गई। बेटी जिस वक्त 16 दिन की थी, सिर्फ 16 दिन की, तो उस वक्त इनको तलाक हो गई थी। अपनी बेटी को लेकर अब अपने वालदैन के घर आ जाती हैं, और वहाँ पर फिर रहायश इख्तियार कर ली। सिंगल मदर थी, घर का खर्चा भी चलाना था, तो इसने नौकरी भी शुरू कर दी और अपनी उस मासूम नन्ही गली को पालना शुरू कर दिया। इनके घर में इनके एक रिश्तेदार का भी आना जाना रहता था, और उसकी उम्र जो है तकरीबन 18 साल बताई जाती है। नौजवान लड़का था। वो घर आता था, वो किस नीयत से आता था उस वक्त तक किसी को कुछ इल्म नहीं था। वो आता, इस बच्ची को उठाता, बाहर ले जाता, कोई चीज़ दिलाता। एक रूटीन थी। हम भी इसी तरह घरों में करते हैं, हमारे रिश्तेदार भी आते हैं, हम भी किसी अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार की छोटी मासूम बच्ची को ले जाते हैं, 5-10 रुपये की कोई चीज़ दिलाते हैं और उसको खुश करके ले आते हैं। यही एक सिंपैथी भी होती है, और यही एक मोहब्बत का इजहार भी होता है। लेकिन ये नहीं पता था कि उस खबीस इंसान के जहन में, दिल में, नीयत में क्या चल रहा था। ये उस वकूए के रोज़ भी आता है और इसको लेकर चला जाता है, चीज़ दिलाता है। तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद ये वापस आता है। जब ये वापस आया तो इसने उस मासूम आइज़ल को उसकी खाला के हाथ में थमा दिया। खाला ने उसे जब पकड़ा तो वो तकरीबन नींद बेहोश थी, उसे पता ही नहीं था कि वो क्या है। वो उसे अधमुई हो चुकी थी, उस दर्द से, उस कर्ब से वो आगे जा चुकी हुई थी कि अब उस पर बर्दाश्त करने की, रोने की सकत नहीं थी। वो बिल्कुल जो है बेहोशी की हालत में थी। खाला ने समझा शायद सोई हुई है, बाहर से घूम फिर कर आ रही है, उसने उसको उसी तरह ले लिया। थोड़ी देर के बाद जब उसकी वालदा आई, और वालदा ने भी देखो, अच्छा सोई हुई है, कोई बात नहीं है, रूटीन का मामला था, लिटा दिया। जब रात का वक्त हुआ तो उन्होंने सोचा कि अब इसका को पैम्पर तब्दील किया जाए। रात का टाइम है, सो जाएगी आराम से, पैम्पर भी बदल लेते हैं। लेकिन जिस वक्त उन्होंने पैम्पर खोला तो वहीं पर ही वो साकित हो जाती है। माँ ये बताती है अपनी इस वीडियो में, अब ये ऑडियो पहले इनकी सुने कि उस दिन वो क्या बताती हैं कि क्या वकूआ होता है। आइजल घर पे थी अपनी खाला के पास, मैं पिछली गली में गई थी। फिर वो मनान है ना जो उसका भाई बना हुआ है, वो उसको लेकर गया था चीज़ दिलाने। फिर वो उसको 25 मिनट बाद वापस भी ले आया था, मैं घर पे नहीं थी। जब वापस लाया ना, उसने उसकी खाला को दिया था, तो उसकी खाला ने ना उसको उठाया तो वो बेहोश थी। उसकी खाला को लगा वो सो रही है, उसकी खाला को ये लगा वो सो रही है, उसने उसको लटा दिया। फिर आइजल को मैं सुलाती रही, लेकिन उसने ना उल्टी की। जब उसने उल्टी की ना, मैं नीचे उसको क्लिनिक पे लेके फटाफट चली गई। उसके बाबा नहीं थे ना, तो उसने बोला ओरस दो, ओरस मैंने उसके लिए बना के रखा था। उसने नहीं पिया, उसको दर्द हो रहा था ना, वो छोटी थी ना, इसलिए उसने मेरे को बताया नहीं उसको कहाँ दर्द हो रहा है। जब मैं सोने लगी ना, मैंने उसका पैम्पर बदला, तब मेरी बच्ची यहाँ खून हो गई। उसका सब कुछ फटा हुआ था। मैं उसको लेके नीचे भागी, किसी ने मेरी हेल्प भी नहीं की। मैंने सबको बोला मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, तो वो मेरे हाथ में थी ना, वो सांस ले रही थी। फिर मैं उसको सर सैयद लेकर गई रक्षा। वहाँ पे उन्होंने बोला कि इसकी हार्ट बीट है लेकिन सांस नहीं है। मैंने कहा आप ऑक्सीजन लगाए ना, मैंने खुद उसको CPR दिया।
मैंने कहा हार्ट बीट आ जाएगी, आप उसको ऑक्सीजन लगाओ। उन्होंने नहीं लगाया, उन्होंने बोला इसको जिना ले जाओ। और फिर जब जिना में उसको अकेली लेके जा रही थी ना रक्शे में, उसने आखिरी दफा आंख के ऊपर कर ली। उसने आखिरी दफा तब मम्मा बोला मेरे को, उसके मेरी बच्ची ठंडी हो गई। ये ऑडियो क्लिप आपने सुना, और ये बेसिकली वीडियो है, लेकिन वीडियो मैंने नहीं लगाई है साथ में। कुछ छोटे वैसे अब साथ चल रही थी वीडियो। अच्छा, अब ये बताती है कि जब ये पैम्पर खोलती हैं तो एकदम खून जिनको देखते हैं और ये परेशान हो जाती हैं कि आखिर ये मेरी बेटी के साथ क्या हुआ। फौरी तौर पे पूछती हैं कौन लेकर गया था, क्या हुआ था, अस्पताल जाती हूँ, कहते बच्ची के साथ तो बहुत ही बेहमाना तरीके से जो है वो ज्यादती हुई है। इसको फौरी तौर पे ले जाओ, इसकी नब्ज अभी चल रही, वो उसको उठाती है लेकर जाती दूसरी, तो उसकी बेटी रो रही है और वो कर्ब से रो रही है, वो उसको मामा मामा पुकार रही है। मैं किस तरीके से ये आप लोगों को बताऊँ, मेरे अपने रोंगटे इस टाइम खड़े हो रहे हैं जब ये अल्फाज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और फिर उसको जब अस्पताल ले जाया था रिक्शे में उठा के, तो उस वक्त वो नन्ही मासूम कली जो है वो माँ के हाथों में दम दे देती है और वो आखिरी दफा मामा बोलती है। वो औरत, वो माँ जिसके अपने हाथों में उसकी एक नन्ही कली मौजूद थी, वो उसके हाथों से ही चली गई। वो मुल्ज़म जिसने सारा काम किया, इस माँ की उस कर्ब की सूरत हाल को आप नहीं पहचान सकते, उस खबीस इंसानी खिबासत तक आप नहीं पहुंच सकते, उस माँ के कर्ब को नहीं हम झेल सकते जो इस वक्त उसने ढोला। वो उस बच्ची की लाश के साथ लिपट के रोती रही और उस खबीस इंसान को ज़रा भी रहम नहीं आया कि सिर्फ और सिर्फ चंद महीनों की ये कली है जिसको वो मसल रहा है, जो बता नहीं सकती अपने दर्द को। वो उस माँ ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो आपने सुने ही हैं, वो वाकई खुदा की कसम ऐसे अल्फाज हैं कि उसके बाद इंसान कहीं पर नहीं रहता, ज़मीन पैरों तले निकल जाती है। बहरहाल ये वकूआ हुआ, मुल्ज़म गिरफ्तार भी हो चुका है, केस भी चलेगा, सारा कुछ होगा, लेकिन ऐसे दरिंदों के साथ जो है ना वो ऐसा कुछ करना चाहिए जिस तरह से ये बच्चों के साथ या ऐसे मासूमों के साथ करते हैं। मेरी तो इल्तिजा सिंध हुकूमत से होगी यही कि वहाँ पर भी एक CCD बना लें, बहुत ज़रूरी है। कराची हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो या KPK हो, CCD ऐसी होनी चाहिए ताकि ऐसे मुल्ज़मों को जो है ना मौके पर इंसाफ इनके साथ होना चाहिए। इन लोगों का कोई इस धरती पर रहने की जगह नहीं, कोई वजह नहीं बनती कि ये इस पाक सरजमीन के ऊपर रहें। ये नापाक लोग हैं जो इस पाक सरजमीन को नापाक कर रहे हैं और इन लोगों को जो है ज़मीन के नीचे होना चाहिए। इंतहाई अफसोस का ये लम्हा था, इंतहाई अफसोसनाक वीलॉग था जो मेरी अपनी ज़िंदगी का मैंने आज किया आप लोगों के साथ। वो स्टोरी जो है मीर रज़ा कत्ल केस में दब ज़रूर गई, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस स्टोरी को आगे लेकर चलें और बताएं लोगों तक। खुदारा इसमें मैं अब ये आगे वालिदैन से भी ये कहूँगा कि किसी के झांसे में मत आएँ। सिर्फ माँ और बाप ही अपने बच्चों के प्यारे होते हैं। कोई ताया, चाचा, मामा, कज़न किसी के पास अपने इन मासूम बच्चों को नहीं जाने दें। इस टाइम माशरा काफ़ी हद तक बेरारवी का शिकार है। मोबाइल फ़ोन की बेहूदगी ने इन लोगों को बहुत हद तक आगे ले जा चुका और अपने पराए छोटे बड़े की तमीज़ जो है वो कतई तौर पर रिश्तों का एहतराम ख़त्म हो चुका है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी वालिदैन की अपने बच्चों पर नज़र रखें, अपने बच्चों को खुद महफूज करें, ना कि किसी को ये बताएं कि वो महफूज रखेगा। इसमें जो अपडेट आएगी उससे मैं आपको आगाह करूँगा। इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।